अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एमसीबी बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो मिलेगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक ने जो है 1 जून 2025 से जो है मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक के बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट एमसीबी सीनियर सिटीज़न अकाउंट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमसीबी सीनियर सिटीज़न अकाउंट का अब नया मुनाफा क्या हो चुका है, क्योंकि 1 जून से जो है वो मुनाफे रेट में तब्दीली हो चुकी है। एमसीबी सीनियर सिटीज़न अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। एमसीबी की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एमसीबी सीनियर सिटीज़न अकाउंट का शुमार जो है एमसीबी बैंक के उन अकाउंट्स में होता है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग सरमायाकारी करते हैं और माहाना बुनियादों पर जो है वो मुनाफा हासिल करते हैं। एमसीबी की जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एमसीबी की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा चूँकि इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। मुकम्मल डिटेल जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको एमसीबी बैंक के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप एमसीबी बैंक के ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो एमसीबी बैंक में खुल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम नोट कर ले, एमसीबी सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि सीनियर सिटीज़न से मुराद लोग अक्सर ये समझते हैं वो लोग जो सीनियर सिटीज़न हो सिर्फ वही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनियर सिटीज़न अकाउंट चाहे एमसीबी बैंक का हो या किसी भी बैंक का हो, सीनियर सिटीज़न अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो हमेशा अच्छा होता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर खुद सीनियर सिटीज़न नहीं होते तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपने पैसे सीनियर सिटीज़न अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मंथली मुनाफा इंजॉय करें। अच्छा, एमसीबी सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आपकी कम है तो कोई मसला नहीं, जॉइंट अकाउंट खुलवा ले सीनियर सिटीज़न के, ठीक है। वैसे 55 साल की इसकी लिमिट है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स की बात करते हैं। अकाउंट फ्यूचर की फीचर्स की बात करते हैं। मंथली प्रॉफिट पे आउट, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपके इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अच्छा, अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब फ्री ई स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट, ठीक है। ई स्टेटमेंट, अगर आप अकाउंट खुलवाते हुए ई स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हर महीने आपको जो है वो फ्री में ई स्टेटमेंट मिलेगा। उसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन और एवरेज मंथली बैलेंस, जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट जनाब मंथली प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट 1000, मतलब आपका अकाउंट जो है ये 1000 रुपये से खुलेगा। अच्छा, डिस्काउंट की बात करें, क्योंकि एमसीबी सीनियर सिटीज़न अकाउंट खुलवाने पर आपको जो है मुख्तलिफ टाइप के डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। आपके डेबिट कार्ड पे मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट होते हैं। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड पे भी डिस्काउंट मिलते हैं। उसके अलावा आपके जो है जो सर्विसेज है उन पे भी मुख्तलिफ डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। यहाँ पर सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रॉस ब्रांच ट्रांजेक्शन, ठीक है, और इंटरसिटी ऑनलाइन बैंकिंग, इस पे 50% डिस्काउंट है, ठीक है। उसके अलावा बैंक का चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के भी जो भी चार्जेस हैं उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इशू ऑफ चेक बुक, ठीक है, नया अगर चेक बुक इशू करवाते हैं तो जो भी उसके चार्जेस होते हैं इस पर भी 50% डिस्काउंट है। इसी तरह स्मॉल साइज लॉकर जो है उसके जो भी चार्जेस होंगे उस पर भी 50% डिस्काउंट होगा। और उसके सिल्वर गोल्ड डेबिट कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो उस पर भी 50% डिस्काउंट होगा, ठीक है। आगे चलते जनाब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो वो लोग ये अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा देखिए, इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, फॉर अ सिंगल
और जॉइंट अकाउंट होल्डर, द प्राइमरी अकाउंट होल्डर एज शुड बी 55 ईयर्स और एबव, ठीक है। वाइल सेकेंडरी अकाउंट होल्डर कैन बी लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। जो पहला अकाउंट होल्डर होगा, जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें 4 अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, उसमें जो पहला अकाउंट होल्डर होगा वो कहलाता है जनाब कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा उसकी उम्र 55 साल होनी चाहिए, बाकी उसके बाद जो भी अकाउंट होल्डर है उसकी 55 साल से कम हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेल्फ सर्विस की बात करें, सेल्फ सर्विस में वो चीज़ें आती हैं जो ट्रांजेक्शन बंदा जो कस्टमर है वो खुद करता है, ठीक है। जैसे एटीएम कार्ड आप खुद यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो सेल्फ सर्विस मौजूद है, आप इसमें एटीएम कर सकते हैं। इसी तरह कॉल सेंटर हम खुद कॉल करते हैं और जो भी इशूज़ है वो रिजॉल्व करवाते हैं, वो भी सेल्फ सर्विस चैनल्स में आता है। इसके अलावा एमसीबी लाइव है, मतलब जो इंटरनेट बैंकिंग हम यूज़ करते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए, वो भी सेल्फ सर्विस चैनल्स मौजूद हैं। अच्छा, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की सारी डिटेल्स के बाद अब सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। एमसीबी बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहते हैं। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई जो अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दी, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट एमसीबी बैंक में बासानी खुल जाएगा। अच्छा, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये बेसिकली सेविंग अकाउंट है, तो इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स और अकाउंट खुलवाने का तरीका हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि एमसीबी बैंक की तरफ से एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या जारी हुआ है, जो कि 1 जून 2025 से एप्लीकेबल है। फिर हम देखेंगे कि जनाब उस पर टैक्स कितना कटता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो हमारा आखिरी पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। एमसीबी की तरफ से जारी करदा मुनाफा रेट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये जनाब ये 1 जून को जारी हुआ, ये सबसे लास्ट जो दिख रहा है, और ये 30 जून तक एप्लीकेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट है उसका मुनाफा रेट ये आ गया आपका सीरियल नंबर 13 पे, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, ठीक है, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। और इस वक्त जिसका मुनाफा रेट है वो 9.50% है, ठीक है। मुनाफा रेट में कमी हुई है, पहले 10.50% था, अब 9.50% हो गया है, क्योंकि शरह सूद में कमी हुई है। शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गया। यही वजह है कि आपके जो है जो बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम, बैंकों का जो मुनाफा रेट है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंकों का सिलसिला ऐसे ही होता है, जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों का मुनाफा बढ़ रहा होता है, जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों का मुनाफा कम हो रहा होता है, ठीक है। 1.5 साल 2 साल ऐसे ही रहेगा, बैंकों का मुनाफा कम रहेगा, उसके शरह सूद में इजाफे का सिलसिला शुरू होगा, बैंकों को मुनाफा का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके फिर वंस अगेन जो है बैंकों का मुनाफा ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जो बैंकों के पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। बहरहाल मुनाफा रेट जो है वो 9.50% है। अब सबसे पहले देखते हैं कि 9.50% के हिसाब से मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, और उसके लास्ट में हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं हम मुनाफा रेट 9.50% जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। ठीक है, 10 लाख की सरमायाकारी हमने की है, रेट है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 95,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 7,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,188 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,729 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 7,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनती है 2,771 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब सबसे आखिरी पार्ट की बात करते हैं, वो है कंपाउंड प्रॉफिट। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि जनाब 1 साल तक जो भी आपको अकाउंट का मुनाफा मिल रहा है उसको आप खर्च नहीं करेंगे, और अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं वो भी अकाउंट में रहने देंगे, और जो मुनाफा मिल रहा है उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे बल्कि उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। तब मुनाफे रेट में जो है तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। सिंपल से मैं आपको बताऊँ, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है जिसका हर महीने 1 लाख रुपये का मुनाफा आता है। ठीक है, इस महीने 1 लाख का मुनाफा है, आपने मुनाफे को अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1 लाख रुपये जो अकाउंट में आपने मुनाफा रहने दिया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपये मुनाफा है इसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो अकाउंट में मुनाफे का था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, फिर मुनाफे पे मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके आपको मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो मुनाफा रेट कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा रेट तकरीबन 10.70% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। रेट है 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,970 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,338 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,579 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही 10.70%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,970 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 3,121 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,796 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।